गठबंधन की सरकार और क्रिकेट मैच में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर गेंदबाज को लगता है कि बैट्समैन आउट है और अंपायर नॉट आउट करार देता है तो फैसले को चुनौती देता है, डीआरएस लेता है, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम। यही संकेत इस बार थर्ड टर्म वाली मोदी सरकार में भी दिख रहा है। शपथ ग्रहण से पहले ही मोदी सरकार के फैसलों पर एनडीए के साथ ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। अग्निवीर योजना को लेकर के हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए। अग्निवीर वाले अग्निपथ पर नीतीश की पार्टी ने सियासी तीर चलाने शुरू कर दिए। इस पर आगे खुलकर बात करेंगे, लेकिन सवाल क्या मोदी 3.0 में डीआरएस आंशिक तौर पर लागू होगा या संपूर्ण तौर पर? नई सरकार में कौन कौन से पुराने फैसलों को चुनौती दी जाएगी? क्या गठबंधन के साथ ही पुराने फैसले पलटने वाले हैं? डीआरएस यानी फैसलों की समीक्षा को लेकर बीजेपी क्या करेगी? क्या अब की बार गठबंधन सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चलेगी? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग लड़े, नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के लड़े। ये सही है कि एनडीए ने मोदी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा। ये भी ठीक है कि मोदी के नाम पर वोट पड़े भी, लेकिन इस बार ग्राउंड पर क्या कमी रही जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है? यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान तक सबकी अपनी अपनी वजहें। अगर कहीं कोई कमी हो गई है, अति उत्साही हम लोग हो गए, जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, व्यक्तिगत भी परिश्रम करें ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हार सकती। इस बार जो नुकसान हुआ है, हमने पहले भी कहा था, पूरी प्लानिंग के साथ समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा के या उनके द्वारा लगाए गए, जिस तरह से भी लगाए गए, उनके विचार के अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने मोटी रिश्वत दे करके भीतर घात में बता रहा हूं, अधिकारियों को ये छूट थी कि गरीब जनता, आम जनता के साथ क्या हो रहा था। खुलेआम चौराहे पे पुलिस लूट रही है और वो फीडबैक बड़े नेताओं के सामने क्या देता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, आत्मविश्वास बहुत हो गया था, जीत रहे हैं 400 जीत रहे हैं, उसमें एक नहीं जीतेंगे तो उदासीन और निष्क्रिय हो गए। और कुछ जगहों पर आपस में जो है तालमेल नहीं मिला। इसके वजह अयोध्या के सांसद थे, उन्होंने एक बयान दिया जिसको उसका एक उन्होंने 400 पार के साथ जोड़ दिया कि नहीं 400 पार होगा। अति आत्मविश्वास, भीतर घात, आरक्षण पर बयानबाजी, इस तरह की बातों को कम सीटों की वजह बताया जा रहा है। लेकिन हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में क्या खराब परफॉर्मेंस की वजह यही है या फिर मुद्दे कुछ और? अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। असल में जो बात जेडीयू की तरफ से कही गई, उसी तरह की लाइन लेंथ पर कई और सियासी दलों के बयान सामने आए। लेकिन उनकी बात सुनाने से पहले एक बार जरा अग्निवीर वाली अग्निपथ योजना को समझ लीजिए। अग्निवीर बनाने वाली अग्निपथ स्कीम में युवा 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती हो सकते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल के आखिर में 25% तक अग्निवीरों को नियमित आधार पर सेवाओं में शामिल किए जाने की व्यवस्था है। अग्निवीर का वेतन 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति महीने है। इसके साथ ही वो जोखिम और कठिनाई भत्ते का भी हकदार है। 4 साल पूरे होने पर उन्हें पैकेज से लगभग 11,71,000 रुपए मिलेंगे और इस पर आयकर से छूट मिलेगी। अग्निवीरों को 4 साल सर्विस करने के बाद किसी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। युद्ध में घायल होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है। अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र है। शायद यही वजह है कि अग्निवीर बनने को लेकर कई युवाओं में अब भी नाराजगी है और वो खुलकर इसे जाहिर भी करते हैं। अग्निवीर योजना एक योजना नहीं है, यह सरकार की योजना नहीं है, अंबानी और अडानी की योजना है। भाई बहुत बुरी लगती है जो दुर्दशा देख रहे हो तुम आज के टाइम में हमारे स्टेडियम की, ये अग्निवीर की वजह से ही है और युवाओं के हाथ में आज के टाइम में कटोरा है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने अग्निवीर योजना लागू नहीं की, वो हमारे ऊपर थोपी गई है। 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे आगे? 10 लाख रुपए लेके वो क्या करेंगे? उनकी करियर क्या होगा? अग्निवीर का जी पूरा फर्क लग गया है। हमारे गांव में से 20, 30, 50 बालक लागे कर दिया आई भर्ती में। 3-4 साल से कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करता
पर नौकरी तो मिलती नहीं, 4 साल में क्या करा। अग्निवीर योजना थोड़ी गलत है, क्योंकि जी इसमें सभी का नुकसान है जी। अग्निवीर में अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कोई बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करके राजी नहीं है। जो बेरोजगार बच्चा है वही अग्निवीर की तैयारी कर रहा है। हमारे पापा आर्मी में ही हैं, लेकिन वो भी बोलते हैं कि अग्निवीर योजना बहुत ही खराब है, सेना को बर्बाद करके रख देगा। सर 18 से 21 ये हम लोग का ग्रोथ पीरियड होता है और इस समय हम एक जॉब ले रहे हैं और 4 साल में उससे रिटायर कर दिया जा रहा है। सर आपके हिसाब से क्या सही है? यही प्राइम मिनिस्टर सब है, 5 साल के बाद उसको पेंशन में मिलता, सारा कुछ मिलता है, और आम बच्चों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मोदी जी का इतना एज हो गया, फिर वो कुर्सी पे बैठ गए और हम लोग बस 21, 22, 23, 24 में बस आ गए रिटायर होके घर। इसके बाद क्या करेंगे?